चलो आगे सभी। तो हेलो एंड वेलकम। एंड आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रिपीटेड सीरीज। अगर आपके भी रिपीटेड सीरीज को लेके कई सारे डाउट हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए एंड जो भी डाउट है उनको क्लियर कीजिए, ठीक है। तो रिपीटेड सीरीज मतलब इसमें भी बात अल्फ़ाबेट की होती है, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स आपने देखा होगा, लेटर्स की बात हमने करी है अभी पिछले 2 वीडियोस में, तो उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। आज भी हम रिपीटेड सीरीज का एक सेशन रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी डाउट रहते हैं आपके उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो, रिपीटेड सीरीज में होता क्या है, अक्सर हमें पता नहीं होता, हम ऑप्शन को मैच करना शुरू कर देते हैं जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं रिपीटेड सीरीज का। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, जैसे कि है ना, जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये एक मैंने मान लो छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया। तो हम एग्जाम में अक्सर ये गलती करते हैं कि हम उसमें क्वेश्चन का और जो ऑप्शन रहता है नीचे उसको फाइंड करने की कोशिश कर देते हैं। इसके लिए कुछ एक बेसिक रूल रहते हैं। बेसिक रूल्स अगर आपको आते हैं ना तो आपके ये वाले क्वेश्चन बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। क्यों? देखिए, जब भी इस तरह का रिपीटेड सीरीज का हमें क्वेश्चन मिलता है तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें पहले तो ये लेटर चेक करने होते हैं अल्फाबेट्स की, ये कितने अल्फाबेट्स हैं, जो खाली जगह दी गई है उनको भी काउंट करके चलना होता है ना। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं इनको काउंट कर लेता हूँ, 1 2, ये खाली जगह भी काउंट करनी है बीच में, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो सबसे पहला और बेसिक काम क्या रहेगा, इनको काउंट करना। तो टोटल मुझे ये लेटर मिलते कितने यहाँ पे जी, 12 मिले, ठीक है। कितने मिले? 12 मिले। अभी क्या करना है इसके बाद, अब देखना होता है जब ये 12 लेटर आपको मिल जाते हैं ना, जब ये 12 लेटर आपको मिल गए तो आपको क्या करना है, अब ये देखना है कि इनको मैं कितने भागों में बराबर बांट सकता हूँ, 12 को कितने कितने भागों में मैं बांट सकता हूँ। तो पहला तो आपको रहता है कि 12 को आप अगर डिवाइड करते हो 6 से, है ना, तो ये 6 में मतलब दो दो भागों में बढ़ जाएगा, 6 6 12, ठीक है। 6 6 के पेयर में ये बढ़ जाएगा, यानी कि बात क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसे 4 और 2 6, ठीक है। आगे 4 और 2 6, ठीक है ना। तो 6 6 का पेयर मैंने इनको बांट दिया, ठीक है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये रहती है, दूसरी क्या रहेगी कि 4 3 कितने होते हैं, 4 3 भी कितने होते हैं, 12। तो यानी ये 4 के पेयर में भी बढ़ जाएगा, ठीक है, 4 का पेयर भी बन जाएगा और 3 का भी बन जाएगा, और सबसे लास्ट में इसका जो पेयर बनेगा वो बनेगा 2 का, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी है कि हम इसको 4 तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको 6 के पेयर में देखूंगा, फिर 4 के पेयर में देखूंगा, या तो सबसे पहले आप 4 में देखो, 3 में देखो, इस तरह से आप कर सकते हो। 2 से नहीं देखना, जो मिनिमम रहता है 2, इससे आपने नहीं देखना है, ठीक है। तो देखो, अभी इसको मैं 6 के पेयर में बांटता हूँ सबसे पहले। चलो 6 के पेयर में देख लेते हैं इसको। यहाँ 6 का पेयर बन रहा है इनका, है ना, 6 इस साइड 6 इस साइड, ठीक है। बात समझ आ रही है? तो देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इनको अब करना क्या होता है, लास्ट काम जो रहता है, इनको हमने कंपेयर करना है इस पेयर को इस वाले अगले वाले पेयर से, ठीक है, कि क्या इसमें सिमिलैरिटी दिख रही है। सिमिलैरिटी क्या कुछ दिख रही है मुझे? तो देखो, अगर मैं इनके लास्ट वाले 2 लेटर देखूं तो ये ए बी है, यहाँ पे बी सी है, मतलब यहाँ पे कोई सिमिलैरिटी मुझे बनती हुई नहीं दिख रही है। बात समझ आई? फिर इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे करूंगा कि इसका अगले वाला क्या बन रहा है पेयर, अगला वाला बन रहा है 4 का, ठीक है। अगला वाला क्या बन रहा है, 4 का, तो हम 4 का अभी पेयर इसमें लेंगे, ठीक है। 4 का पेयर अभी इसमें लेंगे, ठीक है। तो 4 का पेयर बना दीजिए सबसे पहले। तो 4 का पेयर एक ये बन रहा है ना, 1 पेयर। अगला पेयर कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, ठीक है, सेकंड पेयर। एंड अगला बचा थर्ड पेयर, ठीक है। बन गए 3 3 पेयर, ठीक है, 4 में। ओके, अभी देखिए क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे हम करेंगे इनको फिर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ए डैश बी डैश सी, ठीक है, ए डैश बी सी, ठीक है। यहाँ पे भी ए
यहाँ पे बी दे के रखा है तुरंत बाद, ए के तुरंत बाद क्या दे के रखा है, बी, ये वाला खाली है यहाँ पे। तो क्या मैं इसको देखे, देखो यहाँ पे और यहाँ पे लास्ट वाले को कंपेयर करो, सी देखो हर बार लास्ट में, सी हर बार लास्ट में है ना। यहाँ पे भी सी दे के रखा है, यहाँ पे भी सी दे के रखा है और यहाँ पे भी सी दे के रखा है। तो अभी हम सेकंड वाले को देखते हैं, यहाँ पे सेकंड खाली है, यहाँ पे सेकंड खाली, और यहाँ पे सेकंड पे क्या दे के रखा है, बी। तो क्या हम इस बी को उठा के यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या बन गया यहाँ पे, ए डबल बी सी, ठीक है। यहाँ पे ए बी तो है, बट ये वाला बी हम उठा के क्या यहाँ ले जा सकते हैं, इस जगह पे, है ना, थर्ड नंबर पे, ठीक है। और आगे देखिए ये दोनों खाली हैं, तो हमें पता है कि पहले पहले पोजीशन पे क्या देके रखा है इन दोनों पेयर्स में, ए देके रखा है। इनको कंपेयर करना, सभी पेयर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे देके रखा है बी, बी, ठीक है, ए डबल बी सी, है ना। तो पेयर क्या बन रहा है, ए डबल बी सी, ए डबल बी सी, ए डबल बी सी, ठीक है। बात समझ आई। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना है, और जो भी आपके जो डैशेस होंगे फिर उनको ऑप्शन के साथ आपने कंपेयर करना है। तो आज के इस वीडियो में हमने ऑप्शंस आपके लिए नहीं रखे हैं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। जो ऑप्शन देख के तुक्का मारने आ जाते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए ये वीडियो नहीं रहेगा, है ना। जो सॉल्व करने के लिए आ रहा है बच्चा, उसी के लिए ये वीडियो रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेशन की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से, ठीक है। तो सबसे पहला और बेसिक काम क्या करना, लेटर काउंट करिए, है ना। तो मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये बीच में छूट गया, 12 13 14 15 16। कितने लेटर है यहाँ पे, 16 लेटर है। अब 16 लेटर में हमने कहा कि पहले तो पता करना है कि इसको कितने कितने उसमें डिवाइड कर सकते हो। तो 8 के पार्ट में भी इसको डिवाइड कर सकते हो, 8 8 का, है ना, हो गया 16। 4 के उसमें भी इनका पेयर बना सकते हो, 4 4 जा 16, ठीक है। 3 के पेयर में बांट सकते हैं क्या इसको, 3 के पेयर में अब नहीं बांट सकते। फिर अगला क्या बचता है, 2 का पेयर बचता है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो 16 का जो नंबर देके रखा होगा इसका पेयर तो नहीं बनेगा, 16 का तो पेयर बनता नहीं है ना। सॉल्व आप इन्हीं 3 पॉसिबिलिटीज में कर सकते हो इसको, 3 पॉसिबिलिटीज को सॉल्व करने की। क्लियर, बात समझ आई। चलो आगे देखो, के डैश एम डैश के। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इनको अभी 4 4 के पेयर में डिवाइड कर देता हूँ, है ना। ये 4 का पेयर यहाँ तक हो गया, के तक। अगला कहाँ तक हो जाएगा, 3 4 यहाँ तक हो गया। अगला पेयर कहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक, ठीक है। ठीक है, बात समझ आ रही है। इनको पेयर में डिवाइड कर दो सबसे पहले, है ना। थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस कम है तो यहाँ पे मैं इसका यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। चलो, के डैश एम डैश के, ठीक है। यहाँ पे डैश देखो क्या बन रहा है, यहाँ पे ई आ गया, यहाँ पे ए ही होना था, ए होना था यहाँ पे, ठीक है, ए होना था यहाँ पे, नोट कर लो इसको, ए, ठीक है। यहाँ पे ए है, बाकी कहीं पे भी देखो कुछ नहीं है। या अगर ई है, चलो ई मान के चलते हैं, ई है, तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे ई भर सकते हैं ना इस दूसरी जगह पे, जो दूसरी जगह खाली है हर जगह, क्या हम यहाँ पे ई भर सकते हैं हर जगह में, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली जगह खाली है, देखो इस वाले पेयर में क्या हुआ है, इस वाले पेयर में देखो यहाँ पे पहली जगह खाली है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम के उठा के क्या करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो बात समझ आई। क्या मिला आपको आंसर, आंसर क्या मिल रहा है, देखो मिल रहा है आपको के ई एम के, के ई एम के, के ई एम के, के ई एम के, ठीक है। हर जगह सेम, के ई एम के ई एम के ई एम के, ठीक है। रिपीटेड सीरीज का मतलब पता चल रहा है ना। तो इसी तरह से इनको सॉल्व करना है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। लेटर कितने हैं काउंट करना है सबसे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने अभी, 12, है ना। 12 लेटर है टोटल। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो 6 के पेयर में बांट सकता हूँ, दूसरा 3 के पेयर में भी बढ़ जाएगा, 4 के पेयर में भी बढ़ जाएगा, एंड 2 के पेयर में भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो मैं अगर इसको 3 के पेयर में देखूं या 4 के पेयर में देखूं, क्या ये बन रहा है कुछ, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी, अच्छा मैं, हाँ बन रहा है, देखो 3 के पेयर में अगर कर रहा हूँ
तो बन रहा है। क्यों? ए मैंने यहाँ से उठा के यहाँ ले गया इसको, बात समझ आई? ए मैंने उठा के पहले वाला पहली जगह पे रख दिया 3 3 के पेयर में, ठीक है, 3 3 के पेयर में, ठीक है, ठीक है। देखो ये वाला ए उठाया मैंने, यहाँ पे ले गया ए, तो ए बी सी बन गया पहला पेयर। अच्छा ए सी तो दिख रहा है, बट यहाँ से बीच वाला पेयर उठा के यहाँ पे ले जाओ बी, ठीक है, बीच वाला लेटर उठा के ले गए आगे बी, ठीक है। अब यहाँ पे ए सी फिर से देख के रखा है, बीच में क्या नहीं देख के रखा है, ये वाला बी। अब यहाँ पे बी तो देख के रखा है, बट क्या नहीं है, पहले ए नहीं है, बाद में सी नहीं है, ठीक है। तो बात समझ आई क्या बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है यहाँ पे, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। लिख लो इसको। देखो ए पहले में था, ए बी सी बन गया पहले 3 पेयर का, आगे भी ए बी सी, फिर ए दिया है, बी नहीं दिया, ए बी सी, ए नहीं है, सी नहीं है, ठीक है। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। एम एन, अच्छा सीधा पता चला कि यहाँ तो ओ होना चाहिए, पी दे के रखा आगे तो, है ना, एम एन ओ पी। बट हमने लेटर भी काउंट करने हैं, तो पहले काउंट कर लेते हैं। 1, वेट, चलिए, है ना, थोड़ा सा टच का इशू रहता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है, 16 लेटर है। तो 16 मतलब एक तो 8 का पेयर बन जाएगा, 4 का पेयर बन जाएगा, 2 का पेयर बन जाएगा, ठीक है। 3 पॉसिबिलिटी है ना। तो चलो सबसे पहले हम 4 का पेयर बना के देखते हैं, ठीक है, क्योंकि आगे एन दिख रहा है तो मैंने यहाँ पे ओ लगा दिया पहले, एम एन ओ पी, ठीक है। एन ओ पी 4 का पेयर, 4 का पेयर आ गया, ठीक है। तो मुझे क्या नहीं दिख रहा है इन चारों में से, एम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो मैं क्या एम को यहाँ ले गया, एम से अगर मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ ना, एम से घूम के ऐसे आऊंगा सीक्वेंस में, तो एम फिर एन ओ पी, बात समझ आ रही है। यहाँ पे डायरेक्ट था एम एन ओ पी, यहाँ से ऐसे शुरू हुआ, एम यहाँ चला गया, फिर ऐसे घूम के आ रहा है एम एन ओ पी, ठीक है, पूरी सीक्वेंस, बात समझ आ रही है। अब ये अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहा है, ध्यान ध्यान रखो इस चीज का, है ना, पोजीशन ये शिफ्ट कर रहा है। अब देखो एन है यहाँ पे, एम नहीं है, एम यहाँ चला गया, तो एम एन फिर से घूम के ऐसे ओपी, ठीक है। पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना सभी, ठीक है, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी चेंज कर रहे हैं सभी, है ना। आगे देखो लास्ट पेयर में पी यहाँ पे है, एम यहाँ देके रखा है, तो एन एम एन ओ और पी, ऐसे देखो पूरा घूम रहा है ऐसे, ये है ना, क्लॉकवाइज, ठीक है। बात समझ आई? ओके, आगे देखो, आगे देखो अगला क्वेश्चन। तो इसका क्या बना, एम एन, यहाँ पे ओ आ जाएगा, आगे क्या है, एन हो, एन था, ओ था, पी था, बट एम नहीं था, एम आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, एम। आगे ओ था, पी था, एन था, बट एम नहीं था, तो यहाँ पे भी एम। आगे पी एम और ओ था, बट एन नहीं था, तो आंसर क्या आया, ओ डबल एम और एन, ये आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। बात समझ आई? अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी, देखो इसको जरा ध्यान से, डैश, ए बी सी डैश बी सी, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे ए से पहले 2 डैश लेके रखे, बाद में पहले, फिर सी डी ए बी डैश डैश, ठीक है। पहले तो काउंट करेंगे, सबसे पहले काउंट करेंगे ये कितने लेटर हैं टोटल, जल्दी से काउंट कर लीजिए फटाफट। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं, 15, ठीक है। 3 3 6 9 12 15, ठीक है। इनको सॉल्व करिए, इनको सॉल्व करिए, ठीक है। ओके ओके ओके। तो 15 में क्या पॉसिबिलिटी रहती है, 15 में पॉसिबिलिटी रहेगी, या तो इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, या तो 5 से डिवाइड कर सकते हैं, या तो इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, और 2 के पेयर में तो ये आएगा नहीं, तो 2 ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है, या तो 3 से या तो 5 से। तो पहले 3 का चेक कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे बी पहले दिख रहा है, यहाँ पे तो ए पहले है, यहाँ पे हम ए बना सकते थे इन दोनों को देख के,
तो ए बी सी ए यहाँ पे गड़बड़ हो गई, यहाँ से आगे गड़बड़ होगी, 2 पेयर तो बन गए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 5 के पेयर में इसको बांटना है सबसे पहले। अब 3 के पेयर में काम किया हमने, नहीं हुआ तो 5 का पेयर। ठीक है, देखो 3 4 और 5 है ना, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 3 to 5। अच्छा, क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया है। तो ये वाला क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन में कुछ मैंने मिस्टेक कर दी है यहाँ पे। इसमें वो एक लेटर ऐड करना मैं भूल चुका हूँ, है ना। पैटर्न नहीं बनेगा इसमें, ठीक है। अल्टरनेट भी नहीं बनेगा। देखो अल्टरनेट भी आप बना सकते हो, जैसे कि मैंने अगर यहाँ पे 4 किया, आगे मैं अगर 4 लूँ, फिर उसके आगे मैं 4 लूँ, मान लो यहाँ पे कुछ और होता, तो हम इसको अल्टरनेट ऐसे भी चेक कर सकते थे। ठीक है, तब भी ये नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बीच में बी है, यहाँ पे सी है, तो अल्टरनेट में भी बात नहीं बनेगी और इसको इसके साथ कंपेयर कर देते। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया, कुछ ना कुछ छूट गया मेरे से, है ना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको छोड़ दीजिएगा, है ना। चलिए ये वाला क्वेश्चन, चलिए अभी लेटर काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 लेटर है आपके पास। तो इसको भी क्या करेंगे, 15 लेटर है, तो इसको भी 5 5 के पेयर में अभी बांटेंगे। सबसे पहले 5 के पेयर में, फिर उसके बाद 3 के पेयर में। पहला 5, ठीक है, 5 का पेयर बना दो सबसे पहले, या 3 का देख लेते हैं, चलो ठीक है 3 का देख लेते हैं, क्योंकि छोटा पेयर है। ठीक है, नहीं बनेगा। क्यों? लास्ट में डबल सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बी है, तो ठीक है, तो बनेगा नहीं, है ना। 3 के पेयर में नहीं बनेगा, तो बचा क्या हमारे पास, 5 का पेयर। ठीक है, आगे देखो, ये बन गया 1, ये बन गया 2, और आगे तीसरा। देखो अब यहाँ पे अगर मैं लास्ट से अपना दिमाग लगाऊं, डबल सी था, हमने देख लिया था, तो क्या मैं इसको देख के यहाँ पे डबल सी बना सकता हूँ लास्ट में? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि दोनों जगहें खाली पड़ी हुई हैं, है ना। इसी को देख के तो हमने कंपेयर करना है। ठीक है, तो इसको देखते हो हम इन दोनों को यहाँ पे ले आए। ठीक है, अभी आगे देखो, तो यहाँ पे स्टार्टिंग में हर जगह, दोनों जगह ए दे के रखा है, बट आगे यहाँ पे ए नहीं है, उसके बाद क्या है, तुरंत ए है। ठीक है, तो इसके बाद तुरंत ए करना है, यानी डबल ए करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा है मुझे डबल ए बी डबल सी, तो बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे बना देंगे। तो आपके पास आंसर निकल के आ रहा है, इसको आप चेक कर लीजिए। ठीक है, ओके, है ना, ये आ गया आपके पास आंसर, ए सी ए बी। आपके पास ये ऑप्शन में होगा, तो ये आपका राइट आंसर है। क्या? ए सी और ए बी, ये भरना है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। डैश डैश ए बी ए, डैश डैश बी ए, डैश डैश ए बी। ठीक है, तो इसको हम कितने पेयर में बांट सकते हैं, पहले तो काउंट करेंगे। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो इसमें भी वही सेम पॉसिबिलिटी, इसको हम 4 के पेयर में, 3 के, 6 में और 2 में बांट सकते हैं। पहला 6, फिर 4, फिर 2 और 3। ठीक है, ये हम पेयर बना सकते हैं। तो पहले चलो बड़े से शुरू करते हैं, 6 यानी 2 4 6। ठीक है, यहाँ पे अभी देखो कंपेयर हम इनको कर सकते हैं बड़े इजीली, क्योंकि पीछे हमें यहाँ पे क्लियर दे के रखा हुआ है ना। तो लास्ट में क्या होना चाहिए था, ए बी होना चाहिए। बी तो यहाँ पे नहीं है, ए दे के रखा है, तो हम यहाँ पे बी लगा सकते हैं इनको देख के। ठीक है, बी लगा दिया हमने। उससे पहले यहाँ पे बी है, इससे पहले यहाँ पे क्या है, बी है, तो हम इस ए से पहले क्या कर सकते हैं, बी लगा सकते हैं ना, जैसे यहाँ पे ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पे बी लगा देंगे, बी लगा सकते हैं इसको देख के। ठीक है, तो क्या बना, ए बी लास्ट में बन गया दोनों जगह। देखो क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है यहाँ पे, ए बी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बी है, इससे पहले यहाँ पे बी है। ठीक है, तो बी लगा देंगे। अच्छा, अब स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं है, तो आप देखो ना कि पैटर्न क्या बन रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी। तो हम यहाँ पे भी ए बी बना सकते हैं, यानी इसका आप 2 2 के पेयर में भी बांटते तो भी हो जाता। 2 के पेयर में बट टफ रहता, तो हमने 6 के पेयर में बांट के इसको इजीली सॉल्व कर दिया। क्या बना था, ए बी फिर आगे ए बी
और यहाँ पे ए बी, ठीक है, आगे यहाँ पे बी, है ना, ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, बात समझ आई, क्वेश्चन समझ आया, ठीक है ना। देख लो आगे क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन में क्या देखो, इसमें भी हम लेटर काउंट करेंगे। अच्छा, ये सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? अच्छा, सेम नहीं है, सेम नहीं है क्या? नहीं है, सेम नहीं है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी क्या है कि सेम आप इसको भी कितने पेयर्स में बांट सकते हो, है ना, 2 2 के पेयर में बांट सकते हो, या तो 4 4 के, या तो 3 के, या तो 6 के। पॉसिबिलिटी क्या 12 के लिए? 6 4 3 और 2, ये आप पेयर बना सकते हो। तो सबसे पहले बड़े से चेक करते हैं, क्योंकि इसमें मुझे लग रहा है कि ये सॉल्व हो जाना चाहिए बड़े वाले पेयर से। तो देखिए बड़ा पेयर क्या है, क्या बन रहा है यहाँ पे, 3 3 6, ठीक है, ये बन रहा है 6 का। चलो कंपेयर करते हैं अभी। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 2 में कुछ नहीं देख के रखा है, तो स्टार्टिंग के 2 वाले में इनको देख के हम बी ए बोल सकते हैं, बी ए, ठीक है। तो देखो पैटर्न भी बन रहा है बी ए डबल बी, यहाँ पे बी ए दे के रखा है, यहाँ पे बी ए आगे दे के रखा था, है ना। इस वाले बी को, इस वाले बी को हम यहाँ ले आए, ठीक है, बात समझ आई। आगे ए का ए दे के रखा है, बट यहाँ क्या लगाना है, तो यहाँ पे दोनों डैश खाली है, तो हम इनको बोल के डबल बी लगा सकते हैं इन दोनों को देख के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आंसर निकल के आ रहा है आपके पास? आंसर देखो, आंसर निकल रहा है बी ए, ठीक है, आंसर क्या निकला? बी ए, ठीक है, ट्रिपल बी। ये आपके पास अगर ऑप्शन में है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बात समझ आई, है ना। बी ए ट्रिपल बी, ए डबल बी, ठीक है, बात समझ आई सभी को? चेक कर लो एक बार, है ना। हमने क्या किया था, 6 के पेयर में इसको बांटा था, है ना, लास्ट में डबल बी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, बी से शुरू होना चाहिए था, बी से शुरू हो रहा पेयर, ठीक है, बात समझ आई। चलो बढ़ते हैं अगले पेयर, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ठीक है, काउंट करेंगे पहले, सबसे पहले बेसिक काम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो क्वेश्चन काफी बड़ा है इस बार, 20 अल्फाबेट्स आपको दे के रखे हैं, ठीक है। अगर 20 अल्फाबेट हैं तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है, देखो 10 5, ठीक है, उसके बाद 4, है ना, 5 के 20, है ना, हो जाएगा 4 के पेयर में भी। उसके बाद 3 के पेयर में आएगा क्या, 3 के पेयर में 12 15 18 नहीं आएगा, इसे आएगा 2 के पेयर में, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास कि इतने पेयर में हम इनको बांट सकते हैं। तो अभी कहाँ से शुरू करें, 2 से शुरू करते हैं, ठीक है। 2 का पेयर अगर कंपेयर करें फटाफट, तो ए सी 2 जगह बन गया, ए बी यहाँ बन गया, यहाँ पे क्या बना, कुछ नहीं बना, यहाँ पे ए सी बन रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पे ए बी बन रहा है, यहाँ पे ए सी बन रहा है, ए सी बन रहा है, मतलब ठीक है, खिचड़ी सी पक रही है। तो हम सीधा 4 के पेयर पे चलते हैं, है ना। 4 के पेयर पे अगर 2 के पेयर से सॉल्व होगा तो 4 के पेयर से भी सॉल्व हो जाएगा, तो 2 का हम इसीलिए चेक नहीं करते हैं, ठीक है ना। जो बड़ी मुश्किल हो तभी चेक करना है 2 का पेयर, ठीक है। देखो अब अभी थोड़ा सा मुझे साफ स्पष्ट दिख रहा है, यहाँ पे लास्ट में ए सी दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ए सी, यहाँ पे भी ए सी दिख रहा है, ठीक है। अभी देखो हम इसके पेयर को इस पेयर के साथ क्या कंपेयर कर सकते हैं, ए सी बन गया। आगे ए बी दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें ए सी दिख रहा है, तो यहाँ पे ए बी दिख रहा है, फिर ए के साथ हम क्या यहाँ पे बी लगा सकते हैं, है ना। इस वाले को हम यहाँ पे यहाँ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, अल्टरनेट यहाँ पे हम चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी हो गया, ठीक है, बात समझ आ रही है। इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, देख लो, ठीक है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो क्या बन रहा है, ए सी ए बी, ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। आगे ए सी बन जाएगा, तो ए बी बन गया, ठीक है। मतलब क्या है इस चीज का, कि ये अल्टरनेट में चल रहे हैं पैटर्न, है ना। ये वाला इसके साथ आ जाएगा, ये वाला इसके साथ आ जाएगा, और ये वाला इसके साथ आ जाएगा अल्टरनेट में, ठीक है, देख लो,
अल्टरनेट हमने पहले भी सीखा है, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, हमने क्या बोला, ए सी, ए सी, ए बी, ए बी, ए सी, ए सी, ए बी, ए बी, लास्ट में ए सी, ए सी, ठीक है। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। बस आज की वीडियो में इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।